अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुवैत आज की न्यूज़ के हिसाब से जो रूल्स के तहत अपडेट निकल कर के आ रही है वो अपडेट ये है कि अगर आप कुवैत देश में रहते थे और छुट्टी पर गए हुए थे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी आप अपने देश, अपने राज्य, अपने घर पर छुट्टी पर गए हुए थे और ऐसे दौरान कुवैत रूल्स के हिसाब से आपको 6 महीने के अंदर कुवैत देश में एंट्री कर लेना है, लेकिन आप एंट्री नहीं कर पाए महामारी और लॉकडाउन के चक्कर में। तो ऐसी दशा में कुवैत देश के हवाले से जो अपडेट आई थी कि लॉकडाउन के पीरियड में अकामा अगर आपका एक्सपायरी रहता है या एक्सपायर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल कैटेगरी में आएगा, लेकिन बाद में कुवैत में लगभग सारे ऑफिसेस वगैरह खुल गए हैं और 50% के आसपास काम सब शुरू हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में कुवैत देश ने ऑनलाइन रिन्यूअल का सिस्टम भी कुवैती को और जो कंपनी है उनको दिया था। और ऐसी दशा में देखा जाए तो बहुत से कुवैत देश में नौकरी करने वाले अपने अपने घर गए हुए थे छुट्टी पर और लॉकडाउन के पीरियड में नहीं आ पाए। और मैं भी आपको बीच बीच में अपडेट दे रहा था कि आप अपने कफील से बात करिए और अपने अकामा को रिन्यूअल करा लीजिए। अगर आप कंपनी बॉस या किसी से भी, आप जिसके भी अंडर में रहते हैं, उनसे आप बात करके अपने अकामा को रिन्यूअल करा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने तो रिन्यूअल कराया, वो आने वाले वक्त में कुवैत में तो एंट्री कर पाएंगे। और वैसे भी अगर आप पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के रहने वाले हैं तो मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कुवैत देश में एंट्री करने के क्या रूल्स हैं, उसके हिसाब आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर कुवैत देश में आप एंट्री करते हैं तो दरअसल रोज़ कुछ ना कुछ नए कानून अपडेट में आ ही जाते हैं। तो आपको पिछली अपडेट पे मैं आपको नहीं कुछ कहने वाला, लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर के आ रही है। ऐसी दशा में देखा जाए तो कुवैत गवर्नमेंट ने आज ये सबूत पेश किया है और अनाउंस किया है करीबन 75,000 लोगों का अकामा और नौकरी ख़त्म हो गई है कुवैत देश में। और वो लोग हैं 75,000 में से जो अलग अलग गल्फ़ कंट्रीज से, यानी कि अलग अलग देशों से कुवैत देश में अपनी जॉब के पर्पज़ से काम करते थे और छुट्टी पे गए हुए थे। ऐसी दशा में देखा जाए तो उनका अकामा रिन्यूअल ना होने के वजह से उनका सिस्टम ख़त्म हो गया, वो कुवैत देश में एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिसने रिन्यूअल करा लिया है वो कुवैत देश में एंट्री कर सकता है। आप सभी लोगों को रूल्स पता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कुवैत देश में कोई एंट्री करता है, अगर आपको कुवैत देश में आना है तो आप जो है कुवैत देश के रूल्स के तहत कुवैत देश में एंट्री करिए। लेकिन एंट्री करने के बाद एक लेटेस्ट अपडेट और निकल कर के आ गई है कुवैत रूल्स को लेकर के, तो वो भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कुवैत देश में आना चाहते हैं या आने वाले वक्त में आप एंट्री करेंगे तो वो रूल्स इस प्रकार है कि अगर कुवैत देश में आप एंट्री करते हैं तो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और सपोज दैट अगर आपने क्वारंटाइन ना रहने का उल्लंघन किया और इधर उधर घूमते कहीं भी पाए गए तो 5,000 दिनार आपको मुखालफा देना पड़ सकता है, यानी कि पेनाल्टी, जुर्माना देना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपको 3 महीने के लिए जेल भी हो सकती है। ये अपडेट निकल करके आ रही है। जो आने वाले वक्त में कुवैत देश में एंट्री करेंगे उनको लेकर के है, तो आप लोगों को ये अपडेट दे दी गई है। आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जो कुवैत देश में शियोन का काम करते हैं, शियोन के वीज़े के तहत जॉब करते हैं, तो वो फैमिली भी अपनी रखते हैं। और ऐसी कैटेगरी में देखा जाए तो अगर कोई भी फैमिली मेम्बर इंडिया गया हुआ था छुट्टी पर, उसको भी 6 महीने के अंदर एंट्री करनी थी। तो ऐसे दौरान अगर वो आदमी जो जॉब करता है कुवैत देश में 18 नंबर वीज़े के तहत, तो वो अपनी फैमिली का ऑनलाइन रिन्यूअल कर सकता है अकामा। और अगर नहीं किया है, नहीं करे हैं, तो आने वाले वक्त में जो फैमिली मेंबर हैं वो कुवैत देश में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से देखा जाए तो जो अपडेट निकल करके आ रही है आपको बताई गई। और भी अपडेट है, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी नई नॉलेज और नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।